हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HP कम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे टॉप 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट नंबर 12 की। तो यहाँ पे देखेंगे आज हमारे पास कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में ही शेयर करें हमारी वीडियो, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। तुम्हारा आज का पहला प्रश्न है, Which of the following is the word processor in MS Office? निम्न में से कौन सा MS Office में वर्ड प्रोसेसर है? इनकी वर्ड से संबंधित काम वहाँ पे होते हैं। ऑप्शंस हमारे पास वर्ड स्टार, वर्ड पैड, वर्ड या फिर वर्ड परफेक्ट। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ड। तो MS वर्ड आपको पता है MS ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो MS वर्ड जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट? तो जो हमारा ऑफिस सूट होता है उसका पार्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हमारे पास फाइल मैनेजर, आउटलुक, डाटाबेस या फिर वर्ड प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। बाकी सभी के सभी क्या हैं? MS आउटलुक, डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, ये सब जो हैं वो हमें ऑफिस सूट में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मूव डाटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर फॉलोइंग इज यूज। डॉक्यूमेंट के एक भाग से दूसरे भाग में डेटा को मूव करने के लिए निम्न का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हमारे पास क्या है? कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड डिलीट या फिर कॉपी एंड अनडू। तो इसका सही आंसर क्या है? कट एंड पेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कट एंड पेस्ट के द्वारा जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट का कुछ भी हिस्सा है या फिर कोई भी हमारे पास टेक्स्ट है, उसको हम दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विच टूल बार इन MS वर्ड अलाउज यू टू डायरेक्टली असेस इंटरनेट व्हाइल वर्किंग इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट? MS वर्ड का कौन सा टूल बार आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते समय सीधे इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा देता है? ऑप्शन देखेंगे, मेन टूल बार, वेब टूल बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार या फिर ग्राफिक्स टूल बार। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेब टूल बार। वेब टूल बार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड? MS वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबानी चाहिए? ऑप्शन देखो, डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट प्लस एंटर की या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटर की। एंटर की क्या करते हैं हम? जब भी हम नया पैराग्राफ शुरू करने की कोशिश करते हैं तो एंटर की से जो एक लाइन का स्पेस आता है, मतलब कि एक नया पैरा जो है वो स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यू कैन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड और रिप्लेस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? बोलता है रिप्लेस बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग, रिप्लेस टेक्स्ट ओनली, रिप्लेस फॉर्मेटिंग ओनली या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही आंसर होगा रिप्लेस टेक्स्ट ओनली। आप सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि शॉर्टकट की कौन सी होती है। शॉर्टकट की कौन सी होती है? फाइंड एंड रिप्लेस फीचर के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, MS वर्ड ऑटोमेटिकली चेंजेस द फॉन्ट कलर ऑफ। MS वर्ड अपने आप से किसके फॉन्ट और रंग बदलता है? ऑप्शन देखो, ईमेल एड्रेस, वेब एड्रेस, मेलिंग एड्रेस इन US या फिर बोथ A एंड B। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड B। बोथ A एंड B इनकी वहाँ पे जब भी हम कोई ईमेल एड्रेस डालते हैं या फिर वेब एड्रेस डालते हैं तो वो ब्लू कलर में शो होता है। किसमें? ब्लू कलर में शो होता है। नेक्स्ट है,
A screen element of MS Word that is usually located below the title bar that provides categorized option is. MS Word की स्क्रीन घटक जो टाइटल बार के नीचे स्थित है, जो वर्गीकृत विकल्प प्रदान करते हैं, कौन से हैं? मेन्यू बार, टूल बार या फिर स्टेटस बार या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेन्यू बार। उसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। आगे है, हाउ मैनी अलाइनमेंट्स आर देयर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ऑप्शन हमारे पास 3, 4, 5 या फिर 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो जो डिफॉल्ट होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट और एक होता है राइट अलाइनमेंट। तो ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, इन एमएस वर्ड यू कैन यूज स्टाइल्स टू। एमएस वर्ड में हम किस लिए स्टाइल्स का उपयोग करते हैं? ऑप्शन देखो, मेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट, डिलीट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट या फिर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? जी हाँ, ऑप्शन डी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए हम स्टाइलस का यूज करते हैं। अगला है, MS Excel is a program that is used to prepare a। MS Excel एक प्रोग्राम है जो डैश को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, डाटाबेस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या फिर स्लाइड प्रेजेंटेशंस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, स्प्रेडशीट। तो आपको यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो हमारे पास एक्सेल है, MS एक्सेल है, वहाँ पे स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। तो उसी में क्या है, वो काम होता है, उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्प्रेडशीट ऑन ए माइक्रो कंप्यूटर। निम्न में से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की पहली स्प्रेडशीट थी? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है। ऑप्शन देखो, लोटस 1, 2, 3, एक्सेल, स्टार कैल्क या फिर बिजी कैल्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बिजी कैल्क। आगे है, द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेल इज। MS एक्सेल को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल जिम्मेवार है? ऑप्शन देखो, MS एक्सेल, MS.xex, MS.exe या फिर excel.exe या फिर excel.com। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, MS जो है हमारे पास excel.exe। तो MS एक्सेल को शुरू करने के लिए ये फाइल जिम्मेदार होती है। आगे देखते हैं, MS एक्सेल यूजेस अनदर नेम फॉर डाटाबेस, इट इज कॉल्ड। डाटाबेस के लिए MS एक्सेल दूसरा नाम प्रयुक्त करता है, जो क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं, लिस्टिंग, ऑर्गेनाइजर, सीक्वेंसर या फिर लिस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लिस्ट। लिस्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ध्यान में बात रखनी है, MS एक्सेल जो है वो डाटाबेस का दूसरा नाम प्रयुक्त करता है, उसको लिस्ट बोलते हैं। आगे है हमारे पास, द डिफॉल्ट बोलता है, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल इज। MS एक्सेल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो ये हमने करा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शंस .xlr, .exe, .exl या फिर .xls। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, दैट इज .xls। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मूव वन वर्कशीट टू अनदर इन MS एक्सेल वर्कबुक वन शुड क्लिक। बोलता है कि MS एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरी पर जाने के लिए क्या क्लिक करना चाहिए? ऑप्शन देखो, एक्टिव सेल, स्क्रॉल बार, शीट टैब या फिर टैब बटन। टैब बटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शीट टैब। शीट टैब उसमें से क्या होता है कि हम एक टैब से दूसरे टैब में स्विच
कर सकते हैं। वही बात होगी कि एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जा सकते हैं। आगे है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म परटेनिंग टू स्प्रेडशीट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पद स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखो, फॉर्मूला, सेल, ब्राउजर या फिर करेक्टर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यस, ब्राउजर। ब्राउजर इज करेक्ट आंसर। तो ब्राउजर जो है वो स्प्रेडशीट का एक पार्ट नहीं है या उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, इन द डिफॉल्ट सेटिंग एन एक्सेल वर्कबुक इज मेड अप ऑफ सीट्स एंड द डिफॉल्ट नंबर इज। डिफॉल्ट सेटिंग में एक एक्सेल वर्कशीट कई सीटों की बनी होती है और वो डिफॉल्ट नंबर क्या है? हाँ जी, ऑप्शन 1 2 3 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज 3। तो हमारे पास डिफॉल्ट में कितनी सीट्स होती हैं एक्सेल वर्कबुक में? होती हैं 3, दैट इज 3। नेक्स्ट है, बाय विच मेन्यू वी कैन प्रोटेक्ट अवर वर्कशीट। किस मेन्यू द्वारा हम अपनी वर्कशीट को सुरक्षित रख सकते हैं? ऑप्शंस, टूल्स, फॉर्मेट, डाटा या फिर विंडो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टूल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन MS Excel द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इज कॉल्ड। MS Excel में स्तंभ और पंक्ति की प्रतिच्छेदन को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल, ग्रिड, टेबल या फिर बॉक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यस, उसको बोलते हैं सेल। उसको क्या बोलते हैं? सेल। तो MS Excel की भाषा में एक रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है, ऑन एन एक्सेल सीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। एक्सेल सीट पर एक्टिवेटेड सेल जो है वो किसके द्वारा इंगित होता है? ऑप्शन देखो, अ डार्कर वाइड बॉर्डर, अ डॉटर बॉर्डर, अ ब्लिंकिंग बॉर्डर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे भी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अ डार्क वाइड बॉर्डर। डार्क वाइड बॉर्डर से जो है वो एक्टिव सेल जो शो होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अ सेल इन एक्सेल। निम्न में से कौन सा एक्सेल में सेल को पहचानता है? ऑप्शन देखो, फॉर्मूला, नेम, लेवल या फिर एड्रेस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यस, एड्रेस इज करेक्ट आंसर। एड्रेस की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन से सेल की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, प्री डिफाइंड एंड बिल्ट इन फॉर्मूलाज इन एक्सेल आर नोन एज। बोलता है कि पहले से ही बनाए गए फॉर्मूलाज एक्सेल में क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखो, ऑटो शीट, डायग्राम्स, चार्ट्स या फिर फंक्शंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज फंक्शंस। उनको क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं। आगे है हमारे पास, द डिफॉल्ट चार्ट टाइप ऑफ MS Excel इज। MS Excel के लिए डिफॉल्ट चार्ट का प्रकार है, कौन सा है? पंक्ति चार्ट, लाइन चार्ट, क्षैतिज चार्ट या फिर स्तंभ चार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉलम चार्ट या फिर स्तंभ चार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स कॉल्ड ए। वेबसाइट्स को देखने के लिए जो प्रोग्राम का उपयोग होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ब्राउजर या फिर वेब व्यूअर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्राउजर। उसको क्या बोलते हैं? ब्राउजर। नेक्स्ट है, वेब पेजेस आर आल्सो नोन एज। वेब पेजेस को यह भी कहते हैं, क्या? वेबसाइट, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, वेब कंटेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं ऑप्शन बी, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेब ब्राउजर्स। इनमें से कौन जो है वो वेब ब्राउजर है? बोलता है पेंट, पावर पॉइंट, फायरफॉक्स या वर्ड। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, वेब ब्राउजर की बात करता है तो फायरफॉक्स यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज। रिपीटेड क्वेश्चन है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रे
टॉमलिंसन ने क्या किया? ईमेल का आविष्कार किया। आगे है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक मेल को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं स्पैम। हमने पहले भी ये क्वेश्चन करा हुआ है। स्पैम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोलता है बेनिफिट्स ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या लाभ हैं? स्पीड, कॉस्ट, रिकॉर्ड कीपिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी क्या हैं? ईमेल के बेनिफिट्स हैं, स्पीड, कॉस्ट या और रिकॉर्ड कीपिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 12, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिली होगी। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।